नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के.एस. शास्त्री वास्तु एवं ज्योतिषाचार ज्योतिष के फलित सिद्धांत में आपका स्वागत करता हूं। हमारी जो चर्चा चल रही है, लग्नों के आधार पर कौन कौन से ग्रह शुभ होते हैं, कौन कौन से ग्रह अशुभ होते हैं और कौन से मारक होते हैं, इस चर्चा को लेकर के चल रहे हैं। हम धनु लग्न की जो पत्रिका सामने लिखी हमने वहां तक पहुंच चुके हैं, उसका अध्ययन कर चुके हैं। आज अध्याय 59 में मकर लग्न का अध्ययन करेंगे कि मकर लग्न में कौन कौन से ग्रह शुभ होते हैं और कौन कौन से ग्रह अशुभ होते हैं। बहुत आसानी से मैं आप लोगों को फलित ज्योतिष का सिद्धांत बहुत आसान तरीके से बता रहा हूं। यदि ये फलित सिद्धांत आपके समझ में आ गया, लग्नों के आधार पर कौन कौन से ग्रह शुभ होते हैं, कौन कौन से अशुभ होते हैं, तो आप अच्छे ज्योतिषी बन पाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। किसी कारण से आपका बेसिक छूट गया है, तो यदि आपने लग्नों को भी समझ लिया तो आप समझ पाएंगे कि कौन कौन सी राशियों के कौन कौन मित्र होते हैं, कौन कौन शत्रु होते हैं, किस राशि का कौन ग्रह स्वामी होता है। ये हम सब चीज़ आपको बता रहे हैं, तो ये यहाँ से भी याद हो जाएंगी, आपको समझ पाओगे। लगन में मकर राशि को स्थापित कर दिया। 10वीं राशि कौन सी होती है? मकर लगन राशि होती है। और ये भाव जो होता है ये लगन का होता है, इसको कहते हैं लगन। लगन माने उस जातक का शरीर वो स्वयं होता है। तो यहाँ हमने 10 नंबर लिखा, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक और धनु। इस तरह से प्रत्येक भाव में हमने राशियों को स्थापित कर दिया। भाव के बारे में अब चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि भाव आप समझ पाए हैं। फिर भी तीसरा, छठा और 11वां भाव अशुभ होता है। छठा और 8वां और 12वां भाव ये जो है दुख स्थान माने गए, ये अशुभ में ही आते हैं, लेकिन ये इनसे ज़्यादा दुख देने वाले होते हैं, इसलिए इनको दुख स्थान कहते हैं। केंद्र स्थान शुभ होता है, लेकिन केंद्र के स्वामी सम हो जाते हैं, ये हम बता चुके हैं आपको। केंद्र और त्रिकोण के जो होता है ये शुभ होता है, लेकिन केंद्र के जो स्वामी होते हैं ग्रह वो सम हो जाते हैं। जिसमें लग्नेश के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, जो सिद्धांत लिखाए हैं। तो हमें यदि लगन की बात करें तो लगन में है मकर राशि, और मकर राशि के जो स्वामी होते हैं वो शनि होते हैं। और पहला सिद्धांत है कि लग्नेश सदैव शुभ होता है। तो शनि हमारा कैसा हो गया? इस कुंडली में इस जातक का शरीर हो गया शनि। अब जो भी देखना होगा हम शनि के कारकत्व के आधार पर देखेंगे। अभी कोई ग्रह हमने कहीं नहीं बिठाला, केवल राशियों से ही ग्रह मान करके, उनके जो स्वामी ग्रह हैं उनको ही मान करके अभी शुभाशुभ फल निकाल रहे हैं। जब हमें ये शुभ और अशुभ फलों ग्रहों की पता पड़ जाएगी तो फिर हम आसानी से फलित कर पाएंगे कि शुभ ग्रह शुभ फल देते हैं और अशुभ ग्रह अशुभ फल देंगे। बहुत आसान तरीके से समझ पाएंगे उसको और हम फलित कर पाएंगे, विश्लेषण कर पाएंगे। तो कहा है सिद्धांत में लग्नेश सदैव शुभ होता है, तो शनि को हमने शुभ ग्रह की कैटेगरी में लिख दिया। नंबर 2 पर हम मारक भाव कहते हैं, तो शनि मारक भी हो गया। शनि मारक भी हो गया, समझ पा रहे होंगे आप। लगन का मालिक है, सदैव शुभ होता है, ये मान के चलिए सदैव शुभ होता है, ये है उसका, लेकिन मारकत्व को भी वो प्राप्त है, इसलिए इसकी भी चर्चा नहीं भूलेंगे हम। शुभ होने के साथ साथ लगन को बढ़िया करेगा, निरोगी रखेगा, लंबाई अच्छी होगी, जो हम कारकत्व लिखा चुके हैं आपके लिए वो सब कुछ होगा। धन भी देगा क्योंकि धन का मालिक है, परिवार का मालिक है, पैतृक संपत्ति का मालिक है ये।
संचित धन है यहाँ से, तो ये सब चीजें देगा हमें, लेकिन कष्ट भी देगा, इस बात को नहीं भूलना। इसके पास मार्कत्व प्राप्त है। तीसरे भाव को देखें, तीसरे भाव में शुभ ग्रह है तो शुभ फल देगा, अशुभ ग्रह है तो अशुभ फल देगा। मीन राशि है, मीन राशि के स्वामी गुरु होते हैं, वो नैसर्गिक रूप से शुभ ही माने गए हैं, तो ये शुभ फल देंगे। दूसरी राशि 12वें भाव में, यहाँ से बताया हमने कि 12वें भाव की राशि दूसरे भाव में जिसमें भी होती है उसके अकॉर्डिंग फल देते हैं, तो ये दूसरी राशि इससे यहाँ पर शुभ हो गई। तो हम यहाँ से सम और यहाँ से शुभ, तो हम यहाँ सम की कैटेगरी में लिख देते हैं गुरु को, और इसके आगे लिख देते हैं हम शुभ फल देंगे। ये शुभाशुभ फल भी देंगे, ये शुभ भी देंगे और अशुभ फल भी देंगे, तो इनको हम शुभाशुभ में लिख देते हैं। सब में इसलिए लिखा कि हमने शुभाशुभ कहीं दिया नहीं है, तो सब में ही इसको लिख करके इसके आगे हमने इसको प्लस मान लिया, शुभ ही फल देगा ये मान के चलिए। अब चलते हैं हम चौथे भाव पर। चौथा भाव केंद्र का बताया, यहाँ से क्या हो जाते हैं, सम हो जाते हैं। दूसरी राशि कहाँ है, वो त्रिशुराय में 11वें भाव में अशुभ भाव होता है, तो और मंगल भी नैसर्गिक रूप से अशुभ है। मंगल शनि के लिए लग्नेश को सम्मानता है, और शनि मंगल को भी अपना शत्रु ही मानता है, तो इसलिए हम इसको इसकी कैटेगरी में नहीं लाएंगे। तो मंगल कैसा हो गया हमारा, सम हो गया। मंगल कैसा हो गया हमारा, सम हो गया। हम यहां लिख देते हैं मंगल। अब आते हैं हम 5वें भाव पर। 5वां भाव हमारा क्या कहा गया है, त्रिकोण। और त्रिकोण कैसे होते हैं, हमेशा शुभ होते हैं। तो त्रिकोण दूसरी राशि कहाँ है, उसकी 10वें भाव में। तो एक और बताया हमने आपको कि जो ग्रह केंद्र का भी स्वामी हो और त्रिकोण का भी स्वामी हो तो वो योगकारी हो जाता है। तो शुक्र इसमें योगकारी हो गया, अच्छा फल देने वाला हो गया, श्रेष्ठ फल देने वाला हो गया। तो हम कहाँ लिखेंगे शुक्र को, शुभ ग्रह की कैटेगरी में लिख दिया। अब आते हैं हम किस पे, छठे भाव पे। छठे भाव के स्वामी शुभ है तो शुभ, अशुभ है तो अशुभ, और पितृक भाव से ये अशुभ ही होता है, दुख स्थान होता है। तो बुध को हम यहाँ से क्या माने, अशुभ माने। दूसरी राशि का है त्रिकोण की, तो हम त्रिकोण ही हमेशा शुभ होता है। तो बुध भी शुभ कैटेगरी में लिखा जाएगा। जब वहाँ पहुँच जाएंगे तो हम बता देंगे आपको। तो बुध भी किस में आ गया, शुभ की कैटेगरी में आ गया। यहाँ से वो अशुभ फल भी देगा, तो शुभाशुभ फल ये बुध भी देगा। बुध भी शुभाशुभ शुभ भी देगा, और अशुभ जहाँ ये तिरक भी है और त्रिशुराय भी है। तो त्रिशुराय से तो हम शुभ मान लेते हैं और यहाँ से भी शुभ मान लेते हैं, लेकिन फिर भी तिरक भाव दुख भाव का स्थान का स्वामी होने के बावजूद ये कुछ न कुछ दुख जरूर देगा। अब आगे चले 7वां भाव। 7वां भाव हमने बताया क्या होता है, मारक होता है। तो चंद्रमा कैसा हो गया, अशुभ हो गया। तो चंद्रमा को हम अशुभ कैटेगरी में लिख देते हैं, और इसको मारक भाव में भी लिख देते हैं, लेकिन इसको मारक भाव प्राप्त नहीं होता, इसको मारक भाव प्राप्त नहीं होता, दोष नहीं लगता इसका मार्ग होने का। 8वां भाव सबसे ज़्यादा अशुभ माना जाता है, क्योंकि ये भाग्य से 12वां भाव होता है। तो ये यहाँ का स्वामी कौन हुआ, सूर्य हुआ, क्योंकि यहाँ राशि कौन सी है, सिंह राशि है। तो सिंह राशि में होने पर सूर्य भी क्या हो गया, अशुभ ग्रह की कैटेगरी में आ गया। बुध त्रिकोण से, तो इसलिए हमने बुध को शुभ करके लिख दिया। 10वें भाव में तुला राशि, शुक्र की बात हो ही चुकी। 11वें भाव में मंगल की राशि है, मंगल की बात हो चुकी। और 12वें भाव में गुरु की राशि है, गुरु की भी बात हो चुकी। अब आप आसानी से ये समझ पाए होंगे कि मकर लग्न की कुंडली में कौन कौन से ग्रह शुभ हो गए और कौन से ग्रह योगकारी हो गए। हमने एक छोटी सी सिद्धांत लिखवाया था आपको, जब हम तुला लगन को और वृष लगन को पढ़ा रहे थे उस समय, कि शुक्र की लगन में शनि योग कारक हो जाता है, और शनि की
लगन में शुक्र योग कारक हो जाता है। ये हमने आपको पहले लिखवाया था। यदि आपने ना लिखा हो तो इस बात को लिख लीजिए ताकि ये आसान रहेगा। शुक्र की लगन में शनि योग कारक हो जाता है और शनि की लगन में शुक्र योग कारक हो जाता है, क्योंकि ये केंद्र और त्रिकोण के स्वामी बनते हैं। समझ में आया हो आसानी से। अब देखें कौन कौन से ग्रह शुभ हो गए। तो शनि शुभ हो गया, शुक्र शुभ हो गया, बुध शुभ हो गया, चंद्र और सूर्य अशुभ ग्रह हो गए। शनि इसमें मार्गेश माना जाएगा, चंद्रमा अशुभ में लिख दिया है तो इसको मार्गेश नहीं प्राप्त होगा। तो हम इसको लिखें तो ठीक, ना लिखें तब भी ठीक, क्यों फिर अशुभ तो ये रहेगा ही रहेगा। इसको मार्गत्व प्राप्त नहीं होता, ना सूर्य को होता और ना चंद्र को होता। गुरु के बारे में हमने बताया कि शुभ फल भी देगा और अशुभ फल भी देगा। मंगल इसमें सम हो जाता है। आसानी से आप समझ पाए होंगे भावों के आधार पर कौन से भाव शुभ कौन से भाव अशुभ, तो उनके स्वामी भी अशुभ और उनके स्वामी भी शुभ, ये हमने चर्चा की। अब आसान तरीके से हम जातक को कह सकते हैं कि आप नीलम पहन सकते हैं, हीरा पहन सकते हैं, पन्ना पहन सकते हैं। ये तीनों रत्न आपके लिए शुभ फल देंगे, उन्नति करेंगे, स्वास्थ्य बढ़ाएंगे, मान सम्मान देंगे, प्रतिष्ठा देंगे, भाग्य बढ़ाएंगे और आपकी बुद्धि विवेक ज्ञान को और व्यवसाय कराएंगे। ये सब बातें हम इससे बता सकते हैं। चंद्र और सूर्य के रत्न हम नहीं पहनाएंगे क्योंकि ये मार्केश भी है और ये अष्टम भाव का अष्टमेश का भी स्वामी है सूर्य, इसलिए इनके हम रत्न नहीं पहना सकते। गुरु के का भी रत्न नहीं पहना सकते, गुरु का भी, जबकि ये शुभाशुभ में आएगा, लेकिन इसका भी रत्न नहीं पहना सकते। तो मित्रों, मैं समझता हूँ कि आप इसको आसानी से समझ पाए होंगे। इनकी कलर पैथी भी हम बता सकते हैं। शनि का रंग, शुक्र का रंग और बुध का रंग उसके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। यदि वो जातक अपने बेडरूम की जो चादर है उसमें, या पर्दे जो उसने टांग रखे उसमें, या खुद धारण करता है उसमें, वो कलर पैथी उसके लिए लाभ देगी, उत्साहवर्धक रहेगी, मान बुद्धि प्रतिष्ठा सब उससे प्राप्त हो जाएगा। आशा है मित्रों ये हमारा ज्योतिष ज्ञान आपको अच्छा लग रहा होगा, और ये अच्छा लग रहा है आपको तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए आप, हम आपके प्रश्नों के उत्तर देंगे। हम चाहते हैं कि आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखा करें जो सीख रहे हैं, तो हमें कुछ बल मिलेगा और कहीं कोई चीज़ छूट गई है तो उसको हम आगे बता सकते हैं। इसके साथ आप लोगों का धन्यवाद, नमस्कार।